अरे बहू, तूने मेरे कपड़े नहीं धुले? तुझे पता है मैं सत्संग जाती हूँ रोज। अरे मम्मी जी, बिटिया रो रही थी, अभी चुप हो जाएगी फिर कपड़े धुल देंगे। बेवकूफ कहीं की, जब मैंने बोला था मेरे कपड़े धुल देना, सत्संग जाना है मुझे, तो धुले क्यों नहीं? बहू, ओ बहू, मेरी पीली वाली साड़ी क्या हुई? मैं बहुत देर से ढूंढ रही हूँ। अरे मम्मी जी, मैंने सोचा बाहर पड़ी गंदी हो रही तो मैंने अपनी अलमारी में रख दिया। मैंने तुझे कितनी बार बोला है मेरे कपड़ों को हाथ मत लाएगा, नालायक। हाँ मम्मी जी, मैं बेवकूफ तो वही हूँ जो आपका और आपके बेटे का पूरा ध्यान रखती हूँ। आपको क्या पसंद है, उनको क्या पसंद है, आपको और आपके बेटे को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इसका पूरा ध्यान रखती हूँ। इसलिए तो मैं बेवकूफ हूँ। इस घर के लिए मैंने कितना क्या कुछ नहीं किया, पर आप लोगों को मैं लगी बेवकूफी। अच्छा हुआ मैंने आप लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया, वरना आप लोग भी बेवकूफी होते। बहू इधर आना। जी माँ जी। ये बता बहू, तेरी शादी को कितने साल हो गए? माँ जी 4 साल हो गए। 4 साल हो गए बहू, मैंने तेरे सर से पल्लू हटते हुए कभी नहीं देखा। माँ जी, मेरी माँ ने सिखाया था कि अपने ससुराल में हमेशा सिर पे पल्लू रखना। बहू तेरी माँ ने सीख तो बहुत अच्छी दी है, लेकिन लगता है कि तूने कभी अपनी माँ मुझे नहीं समझा। माँ जी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? बहू एक बात बता, क्या मैके में भी तू अपने सर पे ऐसे ही पल्लू डाल के रहती थी? नहीं माँ जी। तो बेटा यहाँ ससुराल में क्यों पल्लू करके घूमती है? बहू भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी, इसीलिए मैं तुझे ब्याह के अपनी बेटी के रूप में लाई थी, लेकिन लगता है तू मुझे अपनी माँ नहीं समझती। अरे माँ जी ऐसी बात नहीं है। अरे माँ जी आप उदास मत हो, आप चाहती हो कि आपकी बेटी बन के रहूं तो मैं आपकी बेटी बन के रहूंगी। एक सच पता है, बेटी किसी को नहीं चाहिए, पर बहू सबको सुंदर और सुशील चाहिए। और अपनी बहन तो है, कोई हाथ नहीं लगाएगा, और दूसरे की बहन अरे क्या लगती है। और अपनी बेटी तो सबको घर की लक्ष्मी लगती है, पर दूसरे की जानते हैं, अरे उनकी बेटी बिल्कुल खराब है, बिल्कुल बिगड़ी है। हाँ की चरित्र खराब है उसका। कमाल है। भाई आपने शादी क्यों की? बस यार बचपन से शौक था। और आपने? इनका शौक उतारना था। बहू, ओ बहू। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? बेटा जरा पानी लेके आना। जी माँ जी, अभी लेके। माँ जी। जी बेटा। ये लीजिए पानी। अरे बेटा 1 मिनट। जी माँ जी। मैं मार्केट गई थी, तेरे लिए पायल लेके आई हूँ, कैसा लग रहा है? माँ जी पायल तो बहुत अच्छा है, पर इसकी क्या जरूरत थी, मेरे पास तो पायल थी। अरे बेटा तुझे जरूरत नहीं थी तो क्या हुआ, मुझे अच्छा लगा तो मैं लेके आ गई। माँ जी मैं तो आपको कुछ नहीं देती हूँ। कौन कहता है कि तूने कुछ भी नहीं दिया? तू मेरे घर की लक्ष्मी है, जब से मेरे घर में आई है मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हैं। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। माँ जी आप बहुत प्यारी हो। बेटा तू भी बहुत प्यारी है। अब ये ले पायल, इसको पहन के आ। जी माँ जी। माँ, आप दोनों का प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान ना करे किसी की नजर लगे अपने घर। बहू जरा इधर आना तो। जी माँ जी। बहू कल तू डॉक्टर के पास गई थी ना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, क्या रिपोर्ट आया? जरा मुझे भी तो बता, क्या बोला डॉक्टर ने? पर माँ जी डॉक्टर क्यों बताएगा, आजकल तो ये इलीगल है ना। अरे ऐसे कैसे इलीगल है और ऐसे कैसे नहीं बताया डॉक्टर ने? तू पूछ के तो आई होती ना। माँ जी क्या फर्क पड़ता है कि लड़का हो या लड़की, एक माँ के लिए तो दोनों बराबर ही होते हैं ना। अरे फर्क कैसे नहीं पड़ता है? अरे लड़का होगा तो हमारा वंश आगे बढ़ाएगा, हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा, और लड़की होगी तो एक कोने पड़ी रहेगी, चूल्हा चौका करेगी और क्या। इसलिए मुझे लड़का चाहिए। मुझे नहीं पता, कल तू डॉक्टर के पास जाएगी और उनसे पूछ कर आएगी कि उसका लिंग क्या है। माँ क्या बात कर रही हो आप, और कौन से जमाने में जी रही हो आप? लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है? माँ समाज में जाकर देखिए, लड़कों से ज्यादा लड़कियां अपने माँ बाप का ख्याल रख रही है, उनका नाम रोशन कर रही है, और आप अभी भी लड़का और लड़की के चक्कर में पड़े हो। आप ये मत भूलो माँ कि आप भी तो एक लड़की हो ना। क्या आप लोग भी लड़का और लड़की में फर्क करते हैं?